मेरठ में छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। छठ के शुभ अवसर पर श्रद्धालु गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु जुटे थे। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने इस दौरान तीर्थ स्थल के महंत और श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। बताया जाता है कि इस पवित्र स्थल पर भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का वध करके तपस्या को सफल बनाने में अहम योगदान दिया था। इस छठ पूजा को लेकर जो हमारे साथ जो श्रद्धालु हैं वो भी हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी क्या परंपरा होती है, क्या मान्यताएं होती हैं, किन चीजों को लेकर इस त्योहार को मनाया जाता है। उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बबीता गुप्ता। अच्छा, इस त्योहार की थोड़ा सा बताएं किस तरीके से इसको मनाते हैं और कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। हमारे ये त्योहार बहुत आस्था के साथ मनाया जाता है और ये 4 दिन के त्योहार है जो परसों से शुरू हो गया है। परसों नहा खा हुआ, आज कल खरना हुआ, आज के अर्घ है। सूर्य अस्त होते ही उनका अर्घ दिया जाएगा। फिर सुबह के कल सुबह जैसे सूर्य उदय होगा फिर उनका अर्घ दिया जाएगा। अच्छा, ये बताया जाता है कि पुत्र की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख शांति के लिए इस तरह से भी इस त्योहार को मनाते हैं। क्या कहेंगे आप इसके? अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए करते हैं व्रत। हाँ, शाम के अर्घ देते हैं, सुबह के टाइम अर्घ देते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। हाँ। बिल्कुल, देखा आपने किस तरीके से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगातार जो तांता है वो लगता यहाँ पर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेन चीज यही है, घर में सुख शांति, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की लंबी उम्र। घर में जो बच्चे होते हैं सभी की सुख शांति के लिए इस त्योहार को मनाते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब सूर्य उदय होगा तो उसके बाद में इस व्रत को बोलते हैं। पूजा करने के बाद में सब अपने यहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। दिवाली के बाद अब जो बड़ा त्योहार होता है वो छठ पूजा का होता है और ये उस जगह होता है, यानी कि अगर बात करें हम आपको कि देश विदेश की बात करें तो यानी कि पूरे देश में इसको बड़े अच्छे से मनाया जाता है। और ये वही त्योहार होता है जहां पर घाट होते हैं। इस वक्त खबर पास की टीम पहुंची है मेरठ के गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि गंगोल तीर्थ स्थल पर। और यहाँ पर छठ के त्योहार को लेकर जिस प्रकार से जो श्रद्धालुओं को जो तांता है, सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको वही दिखाऊंगा। देखिए किस प्रकार से जो यहाँ से दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हुए हैं और जिस प्रकार से प्रोग्राम इनका स्टार्ट होगा और पूजन की लगातार जो तैयारियां हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब सुबह सूर्य उदय होता है तो उनको अर्घ देने के बाद ही ये त्योहार, यानी कि जो ये व्रत रखती है, निर्जला जो व्रत रखती है, उसकी लगातार यहाँ पर तभी इसको संपन्न माना जाता है। तस्वीरें आप जहां तक भी नजरें जाएंगी देख सकते हैं। और इधर मैं सरोवर दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये सरोवर यहाँ पर है। ये वही सरोवर है जहाँ पर भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र ने इसकी उत्पत्ति की थी, यानी कि इसकी स्थापना उन्हीं ने की थी, क्योंकि जल में स्नान किया करते थे और यहाँ पर तपस्या किया करते थे। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग है और लगातार जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर काफी देखने को मिलती है, यानी कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। मेरठ ही नहीं, आसपास के जिले से भी लोग यहाँ पर आते हैं। जो यहाँ के जो महंत जी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं कि इस त्योहार को किस तरीके से मनाया जाता है, क्या परंपरा होती है और कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ विश्वामित्र तपोभूमि है जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण को लाया गया था, इसलिए प्राचीन होने के वास्ते यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था के साथ ये छठ महापर्व यहाँ पे मनाया जाता है, जिसमें पुत्र की दीर्घ आयु की कामना किया जाता है। ये इतना बड़ा पर्व है, इसका भावार्थ, इसका गुण तत्व को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ये पहचान करवाता है इस भगवान के पूजा में जो जल में खड़े होते हैं, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब एक समान है। इस परमात्मा की पूजन के लिए ना स्त्री है ना पुरुष है, सबकी अधिकार है। इसलिए इसी प्रकार एकत्रित भाव होते हुए सभी इस पूजा को करते हैं, पुत्र की कामनाओं के लिए, पुत्र की दीर्घ आयु के लिए। प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। जो संपन्न भी होता है तो किस तरीके से संपन्न? ये अब सूर्य अस्त होने वक्त सभी माताएं जल के अंदर प्रवेश करते हैं और जब सूर्य अस्त होने से पहले अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के पश्चात फिर इसे अपने अपने स्थान पे इसी आश्रम में ही रुक जाते हैं। फिर सवेरे 4 बजे
फिर जल के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर सवेरे जब सूर्य नारायण उदय होते हैं फिर अर्घ दिया जाता है। अर्घ दे के 3 दिन से व्रत है ये लोग, ऐसा कठोर व्रत है ये, इसलिए इसको बहुत बड़ा व्रत माना जाता है पूर्वांचल में। फिर जब सूर्य उदय हो जाएगा अर्घ दे के अपने अपने घर को प्रस्थान हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से दिवाली पर लगातार जिस प्रकार से लोग उत्साह मनाते हैं, बम वगैरह फोड़ते हैं, हर तरीके से मतलब यहाँ पर मनाते हैं, तो क्या उसी तरह का त्योहार ये भी देखने को मिलता है? उससे कई गुना अधिक है, क्योंकि ये एकत्रित्व का अर्थात एक बनाने का संदेश प्रदान करता है। ये एक आस्था के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ सभी इस व्रत को करते हैं। बिल्कुल, जैसे महंत जी ने साफ तौर पर बताया है कि इनका कहना यही है कि जिस प्रकार से निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की प्राप्ति के लिए, परिवार में खुशहाली के लिए, और सबसे बड़ी बात होती है कि इस त्योहार को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है पूर्वांचल का। लेकिन अब पूर्वांचल के लोग प्रदेश ही नहीं देश में हर जगह होते हैं, तो उसको बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मनाते हैं और बड़ी श्रद्धा और भक्ति यहाँ पर इनके प्रति देखने को मिलती है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जल में खड़े होकर ये प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही होती है कि लोगों के अंदर देखा जाता है कि अभी भी जिस प्रकार से भगवान के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है वो काफी देखने को मिलती है और होनी भी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग मानते हैं कि भगवान है तो सब कुछ है, उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं और कष्ट करते हैं और उनका फल उनको वाकई में ही मिलता है। अपने सहयोगी उज्जवल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। लखनऊ।